हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्जिकल सूचर्स एंड नीडल्स के ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग 5 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सूचर, यानी सूचर का इंट्रोडक्शन को जानेंगे। एंड 2 में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सूचर साइज, यानी इसका क्या साइज होता है उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि 2 0 होता है, 1 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, इसको किस तरह से कंसीडर हम लोग करते हैं कि इसको कब यूज करते हैं, कौन सा थीन होगा, कौन सा थिक होगा, उस पर बात करेंगे। एंड थर्ड में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर्स के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, उसके बाद सिंथेटिक, नेचुरल, इन सब का क्लासिफिकेशन करके हम लोग जानेंगे। एंड 4 में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नीडल शेप्ड, यानी कि जो नीडल का शेप्ड होता है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि नीडल का शेप आपको देखने के लिए मिलता होगा, जानेंगे कि उसका किस तरह से शेप होता है। एंड हम लोग 5 में देखेंगे पार्ट्स ऑफ नीडल एंड होल्डिंग टेक्निक्स को जानेंगे। A to Z इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो डिटेल में रहेगा तो आपको अंतिम तक देखना है। और सर्जिकल सूचर एंड नीडल्स के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, सबको क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो लॉन्ग होगा, आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि सूचर किस तरह से होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को हम लोग जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सूचर। सूचर का देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक है सर्जिकल सूचर, एक है सूचर नीडल। इन दोनों को पहले हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर्जिकल सूचर जो होता है वह क्या होता है, तो अल्सो नोन एज स्टिच, यानी हम लोग स्टिच जो देते हैं, जो सीने का काम करते हैं। अगर कहीं पर इंजरी होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टिच लगाते हैं, तो उसको स्टिच बोलते हैं। स्टिचेस इज अ मेडिकल डिवाइस, ये क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है। नीडल विथ थ्रेड और वायर, यानी इसमें क्या हो सकता है कि नीडल के साथ में थ्रेड लगा भी आता है और विदाउट लगा भी आता है। इस तरह का भी आप लोग देखते होंगे, विदाउट रहता है और उसके साथ हम लोग थ्रेड को अटैच करते हैं, तो ये भी होता है। उसके बाद क्या, यूज टू ज्वाइन बॉडी टिश्यू, ये तो पता है क्या करते हैं हम लोग, जब टिश्यू में इंजरी आता है या उस पर ऑपरेशन करते हैं, कट लगाते हैं, तो उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइंट करने का काम करते हैं। वुंड एज को हम लोग आफ्टर एनी इंजरी और सर्जरी जो होता है, वुंड का जो एज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करने का काम करता है। कौन, तो सर्जिकल सूचर काम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा सर्जिकल सूचर क्या होता है। एंड इसका देखिए, ए मेडिकल सूचर नीडल इज अ स्पेशलाइज्ड, यानी कि क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है। इसका शेप शार्प होता है, यानी ये क्या होता है, शार्प होता है, और कई अनेक शेप का ये आता है, तो वह भी हम लोग जानेंगे। स्टाइल्स इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ये क्या होता है, स्टाइल होता है। हम लोग जो ये देखते होंगे, आपको जो रेपर में दिख रहा होगा, इसके अंदर में जो सूचर है वह क्या होता है, स्टाइल होता है, उसके बाद ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा क्या करता है, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होता है वह स्टाइल करके देता है। विथ अ पॉइंटेड टिप एंड अ बॉडी दैट्स अटैच्ड टू ए सूचर्स थ्रेड और स्टिचेज, यानी कि जो बना हुआ आता है उसके साथ थ्रेड अटैच रहता है। एंड मैनुअली हम लोग भी अटैच करते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये आपको थ्रेड दिख रहा होगा, इसको अटैच करते ये आगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और सब आपको क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सूचर का टाइप्स कितना होता है, आगे जानेंगे। उसके बाद सूचर का क्या साइज होता है वो कंसीडर करना जानेंगे। ब्रेडेज जो होता है, मल्टी ब्रेडेड होता है, मोनोफिलामेंट होता है, मल्टी फिलामेंट होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद सूचर का जो नीडल होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि या पॉइंटेड है या रिवर्सिबल है, यानी इन सबको हम लोग जानेंगे। एंड इसका क्या है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, वह भी जानेंगे। एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल है, A to Z को हम लोग जानेंगे। तो ये आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग पहले जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूचर साइज, यानी कि इसका पहले साइज का कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सबसे पहले इसका जानना है कि डिक्रीजिंग साइज एक होता है, एक इंक्रीजिंग साइज होता है। इंक्रीज जो करेगा वह इंक्रीजिंग साइज, और डिक्रीजिंग साइज को पहले हम लोग जानते हैं। हैज द नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज, यानी कि क्या हो रहा है, यहां बोल रहा है कि जो जीरो के साथ इंक्रीज करेगा, तो जीरो के साथ इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वह डिक्रीज है, यानी उसका क्या है, लाइन बहुत पतला है, उसका जो थ्रेड है क्या है, थीन है। द सूचर्स बिकम्स थिनर, यानी क्या है, वह सूचर क्या होगा, थिनर होगा, पतला होगा।
एंड हैज लेस स्ट्रेंथ, यानी जब पतला होगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ए 6-0 सूचर्स इज थिनर देन अ 3-0 सूचर, यानी बोल रहा है कि 3-0 सूचर जो होगा उससे क्या होगा, पतला होगा 6-0। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर के साथ में अगर 0 बढ़ेगा तो वह क्या होगा, थिनर होगा। अगर 0 घटेगा, 0 के साथ में नंबर कम रहेगा तो वह क्या होगा, ठीक होगा। देखिए इस तरह से समझना है कि अगर आपको बोलेंगे कि इसमें थिनर कौन है, यानी कि मोटा कौन है, 3-0 के साथ में लगा, 3-0 के साथ में लगाया तो ये क्या होगा, बहुत पतला होगा। एंड 2-0 है उससे क्या होगा, कम पतला होगा। और 0 जो है, 0 क्या होगा, उससे ज़्यादा मोटा होगा। तो ऐसे भी आप समझ लीजिए कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि 6-0 है तो आप 6-0 आपको हम बोल दिए तो 6-0 और कंपेयर आप कीजिए। एक आपको दे दिए हैं कि 2-0 है, तो इसमें से कौन सा आपको मोटा रहेगा, कौन पतला रहेगा, यानी कौन थिनर रहेगा और कौन ठीक रहेगा। तो आप इसमें कहिएगा कि जो 6-0 है ये क्या होगा, बहुत पतला होगा। एंड 2-0 उससे मोटा होगा, यानी कि 6-0 के कंपेयर में 2-0 क्या होगा, मोटा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इसमें यह आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पूछा जाता है कि आपको डिक्रीजिंग जो साइज होगा, अगर 6-0 आपको एग्जाम्पल में दे देगा एंड और कोई दे देगा कि 2-0 दे देगा, इसमें बड़ा यानी कि मोटा कौन सा होगा, यानी कि ठीक कौन सा होगा, तो आप तुरंत बता दीजिए क्या होगा, 2-0 क्या होगा, मोटा होगा, 6-0 क्या होगा, पतला होगा। तो ये क्लियर हो गया अपना। नीचे हम लोग समझते हैं इंक्रीजिंग साइज जो होता है, इसमें देखिए द अपोजिट्स इज ट्रू ऑफ सूचर्स विदाउट 0, यानी जो 0 के साथ नहीं रहता है, विदाउट 0 का रहेगा, लाइक 1, 2, 3। तो ए सूचर्स इज लार्ज इन डायमीटर्स देन ए 0 सूचर, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि एक जो है, एक नंबर का अगर हम लोग सूचर देंगे तो वो जो होगा ना, तो 1-0 जो सूचर का साइज रहेगा उससे क्या होगा, उसका डायमीटर बड़ा होगा। किसका, तो 1 का डायमीटर बड़ा होगा। इसके साथ 0 जिसके साथ नहीं रहेगा वह बड़ा हमेशा रहता है। तो अब समझ में आ गया। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे, पूछेंगे 1 का डायमीटर लार्ज है या 6 का डायमीटर लार्ज है, तो आप क्या बोलिएगा, 6 का डायमीटर लार्ज। क्यों, तो ये विदाउट 0 के साथ में, अगर यही 0 के साथ में होता है तो इसमें कौन सा ज़्यादा मोटा होता है, किसका डायमीटर मोटा होता है, तो 1 का डायमीटर मोटा हो जाता है, 6-0 का पतला हो जाता है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स को हम लोग जान लेते हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, यानी ये दोनों को हम लोग पहले करते हैं कि जो एब्जॉर्बेबल सूचर जो कौन सा होगा, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स जो होता है उसी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको रिमूव करना होता है, यानी कि जब सूचरिंग करते हैं, स्टिच लगाते हैं, उसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल जितने भी सूचर होता है उसको फिर से रिमूव करना होता है। लेकिन एब्जॉर्बेबल सूचर का रिमूव करना जरूरी नहीं होता है, वह क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स के साथ वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, घुल जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो इसमें और आपको दो चीज मिलेगा, एक सिंथेटिक मिलेगा, एक नेचुरल मिलेगा। इसमें भी आपको नेचुरल मिलेगा एंड सिंथेटिक मिलेगा। तो इसको किस तरह से कंसीडर कीजिएगा, तो सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो बनाया गया है वो नेचुरली नहीं है, और नेचुरल क्या है, जो नेचर से हम लोग लिए हैं। जैसे आप लोग सीप जो देखते हैं, सीप का गट से लिया जाता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन से जो बनाया जाता है तो उसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं। तो उसी में आपको नेचुरल में मिल जाता होगा मल्टी फिलामेंट, मोनोफिलामेंट। मल्टी फिलामेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले मोनो मतलब एक तो फिलामेंट है। मल्टी फिलामेंट्स क्या है, इसमें 2, 3, 4 यानी कि 2 से अधिक है, यानी एक से अधिक जब होता है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। तो वह हो करके बनेगा क्या, तो मल्टी फिलामेंट बनेगा। तो ये नेचुरल में भी आपको मिल जाएगा क्या, मल्टी फिलामेंट्स, मोनोफिलामेंट्स। सिंथेटिक में भी मिल जाएगा आपको मल्टी फिलामेंट्स, मोनोफिलामेंट। एंड इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगा, सिंथेटिक एंड नेचुरल। यह आप क्लासिफिकेशन आराम से कर सकते हैं। इन सबको हम लोग आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। एंड इसमें आपको मिल जाएगा, जिस तरह से आप सिंथेटिक में देखिए क्या है, मल्टी फिलामेंट है, उसके बाद मोनोफिलामेंट है। मल्टी फिलामेंट्स में आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलता होगा, तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड से बनाया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। एंड एक फिर हम लोग नीचे देखिएगा तो पॉलीग्लेक्टिन है, उसके साथ बनता है। एंड पॉलीडाइक्सोनेन है, उसके साथ बनता है। एंड मोनोफिलामेंट्स में आपको देखने को मिलेगा पीडीएस,
यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडाइक्सोनेन सूचर्स भी इसको बोला जाता है। तो ये होता है, एंड एक होता है, फिर आपको नीचे दिख रहा होगा पॉलीग्लाइकोनेट होता है, यानी इन सबसे ये बना हुआ रहता है। तो मोनो में आपको क्लियर हो गया कि मोनो में ये दोनों रहेगा, पीडीएस रहेगा एंड पॉलीग्लाइकोनेट रहेगा, एंड इसमें मल्टी फिलामेंट्स में भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेचुरल में जब हम लोग आते हैं तो प्लेन कैटगट होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड क्रोमिक कैटगट होता है। प्लेन कैटगट क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड क्रोमिक जो कैटगट रहता है वो लंबे समय उसको टाइम लगता है यानी कि एब्जॉर्ब होने में, घुलने में बॉडी में। एंड कैटगट कोलेजन होता है जो मोनोफिलामेंट होता है। तो ये आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, सारे को डिस्क्राइब करके आपको समझाएंगे। एंड इसमें आपको नॉन एब्जॉर्बेबल में देखने को मिलेगा, जैसे मल्टी फिलामेंट्स में नाइलून आपको देखने को मिलेगा, पॉलिएस्टर देखने के लिए मिलेगा, स्टेनलेस स्टील का यानी कि वायर से जो स्टिच किया जाता है वह ये बहुत कम इसका यूज होता है, स्टेनलेस जो स्टील होता है। उसके बाद मोनोफिलामेंट में आपको इसमें भी, मल्टी फिलामेंट में भी नाइलून देखने को मिला, उसके बाद मोनोफिलामेंट में भी आपको नाइलून देखने को मिलेगा। एंड पॉली इथिलीन आता है उससे बनाते हैं, पॉलिएस्टर्स होता है उससे बनाते हैं, पॉलीप्रोपिलीन होता है, स्टेनलेस स्टील, इन सब से बनाते हैं। एंड नेचुरल में जब हम लोग आते हैं तो सिल्क क्या होता है, नेचुरली हम लोग लेते हैं। उसके बाद क्या है, लाइनेन है, कॉटन है, मेटल वायर वगैरह होता है, इन सब से बनाते हैं। इसमें मोनो का अब तक में नहीं मिल पाया है जो मोनो का होता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया। एक चीज़ आपको ट्रिक याद रखना है कि जितना के आग में जी रहेगा, जी वाले क्या होता है, घुल जाता है। जिसके नाम के साथ अगर जी रहेगा तो ये आपको याद रखना, वो सारा क्या होगा, एब्जॉर्बेबल होगा। अगर आप इतना में आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप देखते हैं इस तरह से, तो इसमें आपको सारा जितना में जी है वह सारा क्या होगा, घुलने वाला है। और इधर आप अगर देखते हैं तो इधर आपको जी नहीं मिलेगा, यानी ये नॉन एब्जॉर्बेबल है। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद रखेंगे। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट के ऊपर। यानी मोनोफिलामेंट आपको समझ में आ गया, मल्टी फिलामेंट भी समझ में आ गया। देखिए मोनोफिलामेंट्स क्या होता है, एक ठो, चलिए मान के चलिए ऐसे एक ठो क्या है, कोई भी थ्रेड है, उसमें क्या हुआ, 2 4 5 थ्रेड आकर के ऐसे, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कि ब्रेड बनेले है, ब्रेडेड यहाँ पर है, ब्रेडेड है, तो क्या हुआ, इसको गूथा गया। तो उसी तरह से क्या होता है मल्टी फिलामेंट्स में, इसी तरह से 3 4 क्या होता है, 4 5 जितना हो सके उससे अधिक थ्रेड को मिला करके गूथा जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी फिलामेंट्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मोनोफिलामेंट मतलब एक ठो उसमें क्या होगा, तो उसमें एक आपको मिलेगा क्या, थ्रेड मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टी थ्रेड मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, इसको मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। चलिए मोनोफिलामेंट को अब हम लोग समझते हैं। दिस इज अ सिंगल स्ट्रेंथ ऑफ सूचर मटेरियल, यानी अब तो समझ में आ गया क्या है, सिंगल इसका स्ट्रेंथ रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोब्रेडेड, यानी क्या होता है, मोनोब्रेडेड रहता है, एक तो सिंगल थ्रेड इसमें रहता है। मिनिमम टिश्यू ट्रॉमा, यानी जब ये पतला आपको रहेगा, और ये इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन चारों साइड नहीं रहता है। जब गूंथने के बाद इसमें आपको दिख सकते हैं कि इसमें चोटी में किस तरह से फ्रैक्शन होता है, तो उसमें भी अगर गूंथिएगा थ्रेड में तो उसमें भी फ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो वह मल्टी फिलामेंट्स में क्या करता है, डैमेज कर सकता है। एंड मोनो में क्या होता है कि मिनिमम क्या करता है, डैमेज करता है। इट्स रिक्वायर्स मोर नॉट्स, यानी कि जब भी हम लोग मोनो फिलामेंट्स का सूचर का क्या करेंगे, नॉट्स लगाते हैं, बांधते हैं, उस टाइम में हमको 8 से 9 नॉट्स का जरूरत पड़ सकता है। नहीं तो क्या होता है, स्लिप हो सकता है, नॉट्स खुल सकता है, तो इसीलिए इसका जरूरत पड़ सकता है। देयर आर ऑल्सो लेस चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इन दिस टाइप ऑफ सूचर, यानी कि इसमें लेस चांस है कि क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। यानी मिनिमम ये क्या करता है, हॉल करता है, उसके बाद वहाँ का टिश्यू को डैमेज बहुत कम करता है। एंड यही में हम मल्टी फिलामेंट्स में जब देखते हैं तो इट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रेंड्स दैट्स आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर। ट्विस्टेड मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बांधा हुआ रहता है। जैसे ट्विस्टेड मतलब घुमा देते हैं, कोई चीज़ 2-3 रखे हैं उसके बाद क्या करते हैं, घुमा देते थे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है जिस तरह से जुड़ाव बना हुआ रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ब्रेडेड, यानी इसमें क्या होता है, मल्टी ब्रेडेड होता है। मोर टिश्यू रेसिस्टेंस, इसमें क्या करता है, ज़्यादा टिश्यू को रेसिस्टेंट करता है। एंड इट रिक्वायर्स फ्यूवर्स नोट्स, अबाउट 3 से 4, यानी इसमें अगर कम भी नोट्स देते तो स्लिप होने का चांस
कम रहता है, क्योंकि ये मल्टी ब्रेडेड है, इसमें फ्रैक्शंस अधिक मिलता है और नोट्स बहुत अच्छे से बांधा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको मल्टी ब्रेडेड दिख रहा होगा, कितना ब्रेडेड बन के हुआ है, और यहाँ पर मोनो ब्रेडेड है। एंड देयर इज हायर चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस इन दिस टाइप ऑफ सूचर। अगर दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो मल्टी फिलामेंट्स होगा उसमें आपको ज़्यादा इन्फेक्शन लगने का चांस हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्विजेस दे दिए हैं, क्विजेस में जा करके आप देख सकते हैं, क्विज कर सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड जो हम मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, उसमें आप जा करके क्विजेस वाले ऑप्शन में जा करके आप दे सकते हैं कि आप कितना % इसमें सही मार्क कर पाते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन को चूज कर पाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम दे चुके हैं, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करे हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी ले सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आप समझते हैं हम एब्जॉर्बेबल सूचर के बारे में। एब्जॉर्बेबल सूचर को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एब्जॉर्बेबल अब तो समझ में आ गया, क्या होगा, घुल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड के साथ में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सूचर्स इज अ स्टाइल स्ट्रेंथ मेड फ्रॉम कोलेजन, यानी कोलेजन जो फाइबर से बना हुआ ये रहता है, इसी कारण से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑब्टेन्स फ्रॉम हेल्दी मेमल्स और सिंथेटिक्स पॉलीमर्स, यानी ये दो चीज से बना हुआ रहता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। किस चीज से, तो हेल्दी मेमल्स से बना हुआ रहता है। तो मेमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनपायी, यानी कि जो बच्चे को जन्म देता है, जो भी पशु है ना, एनिमल है जो बच्चों को जन्म देता है, तो उसी का इंटेस्टाइन यानी गट से इसको बनाया जाता है। जिस तरह से सीप हो गया, गोट हो गया यानी बकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनके और केटल वगैरह हो गया, तो इनका जो इंटेस्टाइन होता है उन्हीं से इसको बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें अगर आपको पूछेगा कि किसका इंटेस्टाइन से बनाया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज करना है सीप, एंड सेकेंड में आपको जाना है गोट के तरफ, यानी बकरी के तरफ जाना है। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर आपको सीप ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप बकरा वाला दे का ऑप्शन को चूज कर सकते हो, उसका भी इंटेस्टाइन से ये बनाया जाता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। एंड सिंथेटिक्स पॉलीमर्स से बनाया जाता है। एब्जॉर्बल दो तरह से बनाते हैं हम लोग, ये आप समझ में आ गया कि नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होगा, पॉलीमर्स हो गया, एंड से हम लोग जो एनिमल का गट से बनाते हैं, इंटेस्टाइन से बनाते हैं, उसको हम लोग हेल्दी मेमल्स से बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर बोल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। दज टाइप्स ऑफ सूचर्स आर सेल्फ एब्जॉर्बिंग एंड देयरफॉर डू नॉट नीड टू बी रिमूवल्स मैनुअली, यानी कि इसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है कि इसको फिर से रिमूव करना है। लेकिन अगर आप लोग नॉन एब्जॉर्बेबल में जाएंगे, जैसे इथिलॉन वगैरह हो गया, तो उसको क्या करना है, रिमूव करना पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड मोनोफिलामेंट्स जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि कैटगट सूचर होता है। कैटगट दो तरह से होता है, वो आगे हम लोग समझेंगे। प्लेन कैटगट होता है, उसके बाद क्रोमिक कैटगट होता है। दिस सूचर्स मटेरियल्स इज मेड फ्रॉम स्ट्राइल सब म्यूकोसा ऑफ शिप्स स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी शिप का क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको बनाते हैं। एंड इट इज इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी फ्लूइड्स, यानी ये किससे के साथ में एब्जॉर्ब होता है, तो बॉडी फ्लूइड्स के साथ में ये एब्जॉर्ब होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे हम लोग चलिए समझते हैं। तो एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज कहाँ करते हैं, देखिए सुपरफिशियली जब स्किन वगैरह को हमको करना होता है, कोई वुंड होता है, तो स्किन को जब करेंगे तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करते हैं। लेकिन अगर टिश्यू के अंदर में, यानी कि टिश्यू में अगर हम लोग करते हैं सूचर, जो बॉडी के अंदर में पार्ट्स में करते हैं, तो उस टाइम में हमको एब्जॉर्बेबल सूचर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम अंदर के तरफ जा करके फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते। जो बाहरी स्किन पे लगता है, मैक्सिमम टाइम स्किन पर जो लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करते हैं। एंड इनर पार्ट में अगर लगाते हैं तो उस टाइम में हमको एब्जॉर्बेबल सूचर का जरूरत पड़ता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पे आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। हम ओटी से रिलेटेड
हर एक वीडियो बनाते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आपका अगर यूज का कोई वीडियो हो तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप समझेंगे सर्जिकल सूचर्स जो नीडल्स में है, टाइप्स ऑफ कैटगट, यानी कैटगट के दो टाइप्स बोले, एक प्लेन कैटगट, एक क्रोमिक कैटगट। तो चलिए पहले प्लेन को समझते। एब्जॉर्प्शन टाइम्स इज 5 to 10 डेज, यानी कितना टाइम लग जाता है इसको, तो 5 से 10 डेज लग जाता है इसको एब्जॉर्ब होने में। सो इट इज यूज्ड इन इंटेस्टाइनल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, यानी इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन वगैरह में हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी सॉफ्ट टिश्यू में इसको यूज करते हैं, प्लेन जो कैटगट होता है। एंड क्रोमिक जो कैटगट होता है, दिस कैटगट्स इज कोटेड विथ क्रोमियम टेट्राक्साइड विच इंक्रीज इट्स एब्जॉर्बेशन, से जो ड्यूरेशन होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी 10 से 40 डेज इसको लग जाता है, 40 डेज लग जाता है क्या करने में, एब्जॉर्ब होने में लग जाता है। तो इसका किसके कारण होता है, तो क्रोमियम्स ट्राइऑक्साइड्स के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो क्रोमिक जो कैटगट होता है उसमें किसका लेप किया हुआ रहता है, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स का लेप किया हुआ रहता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ये भी आपको स्टार लगा लेना है, ये भी आपको याद रखना है। एंड आगे चलिए अब हम लोग समझते हैं एब्जॉर्बेबल में 2 नंबर में पीडीएस यानी पॉलीडाइक्सोनेन वॉयलेट, ये कलर है, इसको याद रखना है कि पॉलीडाइक्सोनेन जो होता है पीडीएस, ये आपको याद रखना है। यूज्ड इन सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू, यानी इसका कब यूज करते हैं हम लोग, सॉफ्ट टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू में इसको यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन टाइम इसका 96 डेज होता है, यानी कि करीब 3 मंथ से अधिक ये समय ले लेता है एब्जॉर्प्शन होने में। एंड मोनोक्रिल जो होता है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रेप्रोन इसको बोलते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। एंड इट इज अ सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर यूज्ड ऑन सॉफ्ट टिश्यू, यानी हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर इसका यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन टाइम्स जो इसका होता है 15 से लेकर के 30 डेज तक इसका रहता है, यानी इसका एब्जॉर्प्शन टाइम्स कितना होता है, 15 से लेकर के 30 डेज तक इसका रहता है, जिसमें आपको पीडीएस 2 आपको देखने के लिए मिल सकता है, मोनोक्रिल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब इसका जो अब देख रहे हैं 7-0 है, यहाँ पर 7-0 है, इसका मतलब क्या है कि 7-0 बहुत पतला इसका क्या होगा, जो थ्रेड होगा बहुत पतला थ्रेड होगा। एंड 2-0 जो होगा ये 7-0 कंपेयर में ये क्या होगा, ठीक होगा। तो ये अब तक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं मल्टी फिलामेंट्स एब्जॉर्बेबल सूचर। जो एब्जॉर्बेबल सूचर में जो अभी तक हम लोग देखे थे मोनोफिलामेंट, अब देखते हैं मल्टी फिलामेंट्स। यह एक नेचुरल सूचर है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलेक्टिन एसिड्स विथ ट्राइक्लोसेन यानी एंटीबैक्टीरियल कोटिंग किया हुआ रहता है। इसके ऊपर में क्या होता है, जब मल्टीब्रेडेड होता है तो इसमें एंटीबैक्टीरियल का कोटिंग किया हुआ रहता है। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन कम लगने का चांस हो। ये क्या करता है, तो टिश्यू को ज़्यादा डैमेज करता है, इसीलिए ये है इसमें कोटिंग किया जाता है एंटीबैक्टीरियल का, जो बैक्टीरिया अंदर की तरफ इंटर ना करे। और चलिए आगे देखते हैं यूज इन सॉफ्ट टिश्यू। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू में यूज करते हैं। नॉर्मल एब्जॉर्प्शन टाइम जो होता है 56 डेज इसका रहता है, यानी कि हम लोग 56 डेज तक इसका क्या करते हैं, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है। एब्डोमेन्स कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन टाइम 90 डेज, यानी कि 90 दिन लग जाता है। एब्डोमेन में जो रहता है ये सूचर किया हुआ, उसमें कंप्लीट होने में कितना दिन लग जाता है, 90 दिन लग जाता है एब्जॉर्प्शन होने में। तो ये अब तक समझ में आ गया। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ और रखिएगा, वैक्रील आप लोग सुने होंगे या रैपिड वैक्रील, ये दोनों का जो होता है इसको देखना। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो रहेगा वह वैक्रील में रहता है। एंड आगे आप यहाँ पर देखिए पॉलीलेक्टिन जो एसिड रहेगा वह किस में रहता है, तो रैपिड वैक्रील में रहता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्रील क्या होता है, रैपिड वैक्रील क्या होता है। ये आपको ओटी में अक्सर देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए ये आपको याद रखना है। चलिए अब नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को हम लोग समझते हैं। ये सूचर क्या होगा, तो नहीं घुलेगा। 10 सूचर्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ऑन देयर ओवन, यानी कि ये क्या होता है, बॉडी के साथ घुलता नहीं है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। इस तरह का मटेरियल से ये बना होता है, जिस तरह से सिल्क हो गया, पॉलीमर्स हो गया, कॉटन हो गया, वायर हो गया, नाइलून हो गया, इन सब से क्या होता है, ये बना हुआ रहता है। इसी कारण ये
नहीं एब्जॉर्ब होता है। एंड इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं नायलॉन वायर, जिसको हम लोग इथिलॉन बोलते हैं। इथिलॉन आप कई बार सुने होंगे, अगर ओटी में कोई भी सर्जरी होगा तो इथिलॉन आप जरूर सुने होंगे। तो ये क्या होता है, मोनोफिलामेंट्स होता है, पॉलीमाइड होता है, यानी मोनोफिलामेंट्स पॉलीमाइड ये होता है। देखिए यूज्ड फॉर एनास्टोमोसिस ऑफ ए स्मॉल ब्लड वेसल एंड स्किन। देखिए एनास्टोमोसिस मतलब क्या होता है कि जब दो वेसल्स होता है, दो वेसल्स अगर क्या हुआ कि डाइसेक्ट हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया एनास्टोमोसिस बोलते हैं। स्मॉल वेसल्स को जोड़ने के काम करते हैं, स्किन्स को रिपेयर करने के लिए, क्लोजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किन को क्लोजर करने के लिए यूज किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन को क्लोजर के लिए यूज हुआ। रिमूवल टाइम्स ऑफ सुचर, देखिए ऑन स्काल्प और फेस में 5 से 7 डेज में क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। नहीं तो क्या होता है कि वहाँ पर एक दाग बन जाता है, स्कार के जैसा बन जाता है। तो ये कब हमको करना होता है, फेस पर हो या स्काल्प पर हो तो इसको बहुत जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है दाग बन जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी को क्या होता है, अगर इंजरी वगैरह कुछ होता है तो उसमें क्या करता है, अगर सुचरिंग किया जाता है फेस पे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, स्कार्प यानी दाग दिखाई देगा कि यहाँ पर कटा था और सूचर किया हुआ, सूचर का भी दाग दिखेगा। तो वह क्यों होता है, तो जो भी उसको यूज किया, जो उसका सुचरिंग किया, उसके गलती के वजह से इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। क्यों कि वहाँ पर जो भी सूचर का यूज होगा उसका साइज को देखा जाता है, एकदम थिनर साइज का यूज करेंगे फेस पर, तो इसके कारण से क्या होगा, दागी कम बनेगा, तो इसके कारण से होता है। एंड ऑन अपर लिम्स एंड एब्डोमेन्स वुंड 7 से 10 डेज के बाद इसको हम लोग क्या करता है, रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा लगता है तो क्या हो सकता है वहाँ का वुंड क्या क्लोजर प्रॉपर नहीं हो पाया होगा, इसी कारण से इसको लेट से हम लोग खोलते नहीं तो क्या हो सकता है वहाँ पर फोर्स लगने के बाद, स्ट्रेंथ लगने के बाद खुल सकता है, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। लोअर लिम्स में 14 दिन के बाद ही इसको खोला जाता है, यानी कि 10 से 14 दिन के बीच में इसको खोलते हैं, यहाँ 7 से 10 दिन के बीच में खोलते हैं, 5 से 7 दिन के बीच में इसको खोलते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी फेस पर लगाएंगे तो बहुत पतला का यूज करेंगे। यहाँ पर 10 दिया हुआ है इथिलॉन, इससे अगर हम लोग फेस का रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उसका दागी कम बनेगा। आई होप ये अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं प्रोलीन के बारे में। इसको प्रोलीन को क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन बोलते हैं। तो इसके हम लोग यूज किस तरह से करते हैं प्रोलीन को, चलिए उसको अब समझते हैं। मोनोफिलामेंट्स पॉलीप्रोपाइलीन से बना हुआ रहता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, जल्दी ये टूटता नहीं है। इसका ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, जब ओपन एब्डोमेन होता है, टेंडन वगैरह होता है, लिगामेंट्स होता है, उन सब में इसका यूज करते हैं, वहाँ स्ट्रेंथ लगता है। जब एब्डोमेन का मिड लाइन इंसिजन लगता है तो उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए हम लोग प्रोलीन का पहले अंदर यूज कर लेते हैं। प्रोलीन का यूज करने के बाद वह उसी से हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर करते हैं, तो ये टूटता नहीं है। यूज रिपेयर ऑफ मसल्स, बिग ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड पेरिटोनियल सीट्स वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एब्जॉर्बेबल नहीं होता है, लेकिन इसको भी अंदर में हम लोग कभी कभी छोड़ दिया जाता है। जब एब्डोमेन्स में आप देखिएगा लिगामेंट्स वगैरह को जब स्ट्रेंथ करके बांधते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तो नॉन एब्जॉर्बेबल है, बहुत लंबे समय तक के बाद ये एब्जॉर्ब हो सकता है। उसके बाद 3 में देखेंगे हम लोग सिल्क सूचर। ये सूचर्स मैड्स ऑफ सिल्क से बना हुआ रहता है। इट्स मैड्स भी ट्विस्टेड्स, ब्रेडेड्स और फॉल्स वगैरह का ये बना हुआ आता है, जो सिल्क सूचर होता है। यहाँ पर आप सिल्क भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि जो हम लोग करते हैं ना, सूचरिंग करते हैं, तो उसमें एक और होता है दज आर स्टेपलर्स का यूज करते हैं, स्टेपल्स कर देते हैं ओवर द सूचर्स, रिड्यूस द लोकल इन्फ्लामेटरी, यानी कि इससे क्या होता है लोकली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वाइड्स ऑफ द वुंड, अगर वुंड वाइड रहता है तो उस टाइम में हम लोग स्टेपलर का यूज करते हैं। आप देखे होंगे कई बार आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो इस तरह का स्टेपलर आपको देखने को मिलेगा। एंड टाइम इट टेकन्स टू क्लोज अ डिफेक्ट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं बहुत जल्दी ये क्या करता है क्लोजर कर देता है। एंड इसमें देखिए आपको स्टेपलर्स दिख रहा होगा, जब स्टेपलिंग करते हैं
दोनों को क्लोजर करने के लिए यूज करते हैं। स्टेपलर्स रिमूवर होता है, जब स्टेपलर हो जाता है तो उसको रिमूव करने का भी ज़रूरत होता है, इस तरह का हम लोग इंस्ट्रूमेंट से इसको रिमूव करते हैं। स्टेनलेस स्टील सूचर, यानी कि ये क्या होता है, इसके साथ थ्रेड नहीं लगा हुआ रहता, हम लोग अलग से थ्रेड लगाते हैं। स्टेनलेस स्टील सूचर्स वायर एक आता है जो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ रहता है। इसके आगे में आपको नीडल अटैच भी मिल सकता है, विदाउट अटैच भी मिल सकता है, तो उससे भी हम लोग सूचरिंग करते हैं। एंड आगे आपको समझाते हैं क्लासिफाइड्स टू द नीडल शेप्ड, यानी कि इसका कुछ शेप्ड होता है, शेप्ड को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। टेपर पॉइंट्स, यानी कि राउंड बॉडी भी इसको बोलते हैं। टेपर पॉइंट्स जो है आपको इस तरह से आपको उसमें देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर पॉइंट्स बोलते हैं। एंड रिवर्स कटिंग होता है, जब ट्रायंगल इस तरह से बनाइएगा इस तरह से, इसका रिवर्स उल्टा रहता है, इसलिए इसको रिवर्स कटिंग बोलते हैं। कन्वेंशनल कटिंग एक को हम बोलते हैं, उसके बाद टेपर कटिंग भी इसको बोलते हैं। तो टेपर कटिंग में इस तरह से आपको दिखेगा, उसमें ऐसे ऐसे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसका टिप पर। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको हर एक सूचर पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा नीडल का इसमें यूज किया गया है। आई होप ये अब तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे डिजाइन्स ऑफ नीडल्स, यानी कि जो नीडल का डिजाइन है, अब उसको हम लोग समझते हैं कि जो डिजाइन ऑफ नीडल है, दज आर टू टाइप्स ऑफ नीडल्स बेस्ड ऑन सूचर्स अटैचमेंट्स, यानी कि सूचर अटैचमेंट्स का बेस्ड पर दो टाइप्स का होता है। आई नीडल एक होता है, एक होता है स्वैग्ड नीडल। जिस स्वैग नीडल में क्या होता है कि इसमें अटैच पहले से रहता है, यानी कि जो थ्रेड होता है थ्रेड इसमें अटैच रहता है, वही हमको आई नीडल में क्या करते हैं, ये थ्रेड को बाद में इसमें अटैच करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिस टाइप्स ऑफ नीडल्स हैज अ स्पेस एट द बैक इन विच द थ्रेड्स इंसर्टेड मैनुअली, यानी हम लोग जिस तरह से देखते होंगे दर्जी सबके पास में सुई जो रहता है, जिस तरह से नीडल रहता है उसमें अटैच करता है, उसी तरह का अटैच रहता है, लेकिन इसका शेप थोड़ा भिन्न रहता है, सर्कुलर शेप का ये रहता है। एंड स्वैग्ड में क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ नीडल हैज अ थ्रेडेड नीडल अटैच्ड, यानी इसके साथ में क्या होता है, थ्रेड अटैच्ड रहता है। ये आपको स्वैग्ड नीडल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको देख सकते हैं, ये जो आपको सूचर दिख रहा होगा नहीं, ये इसमें इसीलिए इसमें नीडल आपको नहीं दिख रहा, विदाउट नीडल का है, यानी ये सिर्फ थ्रेड है, और हम इसका मैनुअल जो नीडल है उसमें इसको अटैच करके सूचरिंग कर सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसको देखते हैं, पार्ट्स ऑफ नीडल एंड होल्डिंग टेक्निक्स को हम लोग समझ लेते हैं। पार्ट्स सबसे पहले जान लीजिए, इसका सबसे आगे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। एंड यहाँ पर स्वैग्ड जो रहता है इसी को आई बोलते हैं, या स्वैग्ड इंड भी इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए इसका जो पकड़ने का टेक्निक होता है वो आपको जानना है। इसका टेक्निक क्या होता है कि 2/3 या 1/3 पे जा करके इसको पकड़ना है। तो ये आपको किस तरह से होगा, अगर इसको हम 3 भाग में इसे काटते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आकर के पकड़िएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1/3 भाग। चलिए इसको इस तरह से समझ लेते हैं। अगर 100 है, 100 का हम लोग अगर करते हैं कितना, 2/3 भाग करते हैं, 2/3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, 3.33 आ जाता है। इसको 2 से करेंगे तो 6.6 आ जाता है, यानी कि 1/3 के आसपास आ गया है। अगर हम इधर से कैलकुलेट करते हैं तो इतना छोड़ करके यहाँ पर आकर के करेंगे 100 में से। एंड अगर 1/3 हमको बोला जाएगा तो 1/3 अगर करेंगे तो इसको अगर मल्टीपल 1/3 से हम लोग करते हैं तो ये 33 आ जाएगा। अगर हम लोग 33.3 आ जाएगा तो इधर से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अगर ये कुछ है तो इसमें हम लोग को 1/3 निकालने के लिए बोलेंगे तो इसको 3 भाग में हम लोग काट देंगे। 3 भाग में काट देंगे तो 1 भाग को ये पकड़ना है, तो इधर के 3 भाग रह जाएगा। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से इसको टेक्निक से पकड़ते हैं, कि किस तरह से इसको करते हैं, और सारा आपको कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो क्विजेज वाला जो ऑप्शन है उसमें आप जाकर के क्विज दीजिए कि आपको कितना मार्क्स इसमें ला सकते हैं, आप कितना तक सही कर पाते हैं। ये आप वीडियो आपको अगर समझ में आया होगा तो आप वहाँ पे क्विज दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर हमारे ये इसमें से आपको कोई अगर डाउट रहा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। अगर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आपको चाहिए तो वह भी हमें आप बता सकते हैं। एंड हमने सोचा है एक आपको यानी सर्जरी के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना दे कि कौन सा सूचर कौन सा सर्जरी में यूज होता है। अगर वह वीडियो आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तो उसके बाद हम आपको वह वीडियो भी प्रोवाइड जरूर करेंगे।
अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।